शहर में डायनो को खत्म करने एक शिकारी आया है जो सच उगलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इसका सबूत ये औरत थी जिसे वो एक खतरनाक औजार से टॉर्चर करके डायनो के लीडर का नाम पूछ रहा था। वो आदमी उस कैदी औरत से चिल्लाकर पूछता है कि इस शहर की डायनो की सरदार कौन है, लेकिन टॉर्चर की हर हद पार करने के बाद भी वो औरत अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। असल में ये आदमी एक प्रोफेशनल डायनो का शिकारी है जो शहर में डायनो का सफाया करने आया है। उसने अपनी तेज सूंघने की शक्ति से शहर में छिपी कई डायनो को ढूंढ निकाला था। ये औरत भी उन्हीं में से एक थी जो मेयर की पत्नी शाओ मेई की नौकरानी हुआ करती थी। शिकारी को शक था कि शहर की अजीब घटनाओं के पीछे शाओ मेई का ही असली हाथ है, पर कोई पक्का प्रूफ न होने की वजह से वो उसके साथियों से सच उगलवाने में लगा था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है जब शहर में एक और डायन जाग उठती है, और ये कोई और नहीं बल्कि शहर के शेरिफ की अपनी बेटी शाओली थी। एक दिन शाओली को अपने पिता का रखा हुआ इंसानी खाल से बना एक अजीब मास्क मिलता है। मास्क के अंदर से देखने पर शाओली को एक घना जंगल दिखाई देता है जिससे उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो जैसे ही मास्क को और करीब से देखने की कोशिश करती है, वो अचानक उसके चेहरे पर चिपक जाता है। शाओली डर के मारे जोर से चिल्लाती है और अगले ही पल वो कमरे से गायब हो जाती है। वो लड़की 100 मील दूर एक अनजान जंगल में टेलीपोर्ट हो चुकी थी। लेकिन अब उसका क्या होगा? जब शेरिफ को पता चलता है कि उसकी बेटी गायब है तो वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो सबसे पहले उस इंसानी खाल वाले मास्क को जलाना चाहता है ताकि शिकारी को कोई सबूत न मिले, लेकिन उसकी पत्नी गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और बेटी को ढूंढने को कहती है। जिसके बाद शेरिफ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए खतरनाक जंगल की ओर निकल पड़ता है। वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने दोस्त चांगमाओ को भी साथ ले लेता है। जंगल में घुसते ही उन्हें हवा में तैरते हुए कुछ अजीब लड़ाके दिखाई देते हैं। ये एक रहस्यमयी कबीले के लोग थे जिनसे चांगमाओ जंग के दौरान मिल चुका था। चांगमाओ उस कबीले के लोगों से शाओ ली के बारे में पूछता है तो वो इशारों में जवाब देते हैं। उन्होंने बताया कि लड़की यहाँ आई तो थी, लेकिन उन्होंने उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया था। ये कहकर वो कबीले के लोग अचानक जंगल में गायब हो जाते हैं और शेरिफ हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ रात हो चुकी थी और शाओ ली जंगल में भटकते हुए बहुत थक गई थी। तभी अचानक उसके सामने एक खौफनाक शैतान आ जाता है जिसे देखकर वो भागने लगती है। लेकिन कुछ दूर भागते ही वो सीधे अपने पिता से जाकर टकराती है और उसकी जान में जान आती है। अपने पिता के इशारे पर शाओ ली जंगल में आने की असली वजह सबसे छिपा लेती है, मगर जैसे ही वो लोग वापस शहर लौटते हैं सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। डायनो के शिकारी ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि उसने शेरिफ की जगह चांगमाओ को पकड़ लिया।